साध संगत जी, प्रेम से कहना दान रंकार जी। साध संगत, मुर्शदे कामल बबद दीदार हक, कच जुबानिश बिशनवी इसरार हक। के काबल मुर्शिद का जो दीदार होता है यह साक्षात खुदा का दीदार होता है, और कामले मुर्शिद की जो ये पाक जुबान है ये खुदा का इलाही भेद खोलती है, यह खुदा को प्रकट करती है कि मुर्शिदे कामल कसेरा दस्तदाद ताज इरफारा बफर के ऊ निहाद। कामले मुर्शिद जिसका भी हाथ पकड़ लेता है उसके सर पर इस खुदा के इलाही ताज की बाकफियत का ताज रख देता है। कर हुजूरी बात खुदा ब्यों तू, अगर मुझे खुदा को हाजिर देखना है तो मैं क्या करूं? कर हुजूरी मुर्शिदे कामिल बिरू, दर हुजूरी मुर्शिदे कामिल बिरू। अगर मुझे खुदा का दीदार करना है तो मैं इस मुर्शिद के चरणों में आ जाओ, ये तुम्हें खुदा के साक्षात दर्शन करा देगा। कि दर दिल मोमन बुगंजम ई अजब कर मेरा ख्वाही अजादुल्ला तलब। खुदा के दीदार की तलब का केवल एक ही तरीका है कि दर दिल मोमन बुगंजम ई अजब कर मेरा ख्वाही अजादुल्ला तलब। कि मेरे मुर्शिद के चरणों में आओ, वो तुम्हें खुदा के साक्षात दर्शन करा देगा, वह तुम्हें खुदा के साक्षात दीदार करा देगा। क्यों? क्योंकि दो मदाबा दो मखाबा दो मदा बंदारा दरखवाजा खुद महदबा। तुम मुर्शिद और खुदा को दो मत देखो, दो मत कहो, दो मत पढ़ो, वास्तव में मुर्शिद आप ही खुदा होता है। चश्म ओ चश्मे खुदा, दस्त ओ दस्ते खुदा। मुर्शिद का हाथ खुदा का हाथ है, मुर्शिद की जुबान खुदा की जुबान है, मुर्शिद की आंख खुदा की आंख है। तो साथ संगत, ये जो कामले मुर्शिद की जब हम पर रहमो कृपा होती है तो ये जो जन्मा प्रभु निरंकार है, ये जो सर्वत्र समाया हुआ है, साथ संगत हमें इसके दर्शन हो जाते हैं। और साथ संगत, जब ऋषि अडिग्रा जी के पास जग्यासु आए और उन्होंने पूछा कि हमारे जीवन का मकसद क्या है, तो साथ संगत ऋषि अडिग्रा जी ने बहुत सुंदर कहा कि एच देशकत बोधतम प्राक शरीर बिसर सह ततः सर्गेश लुके शरीर तबाय कल्पता है। कि मनुष्य जन्म के अंत तक अगर तो तुम अविनाशी निराकार इसके दर्शन करके इसके साथ नाता जोड़ लेते हो तब तो ठीक है, नहीं तो तुम्हें बहुत लंबे समय तक और बहुत सी जोनियों में भटकने के लिए विवश हो जाना पड़ेगा। तो फिर साथ संगत उन्होंने कहा कि ये तत्व क्या है, इसके गुण क्या है? तो साथ संगत मुंडको उपनिषद में बहुत सुंदर फरमान किया कि जतन द्रेशम ग्राहम गोत्रम वर्णम चक्षु श्रोत्रम दत्पानी पादम नित्यम विभुम सर्वतम प्रपच्छ दिरा। कि जय जो निराकार पार ब्रह्म, ये जो तत्व है ये निराकार है, यह जो तत्व है ये अजन्मा है, यह जो तत्व है समस्त सृष्टि में समान अंतर समाया हुआ है, यह जो तत्व है ये जड़ में भी है चेतन में भी है, ये हर जगह मौजूद है। ब्रह्म वेदम मृतम ब्रह्म प्रस्ताद ब्रह्म दक्षिण औत्रेन। कि यह जो पार ब्रह्म परमात्मा है यह मेरे सामने अमृत रूप में खड़ा है। ब्रह्म वेदम मृतम, मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान दे रहा हूं कि अमृत रूप में मेरे सामने खड़ा है, ये अविनाशी है, ये मरता नहीं है। ब्रह्म प्रस्ताद, ये मेरे आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं। ब्रह्म दक्षिण औत्रेन, दक्षिण में उत्तर में पूरब में पश्चिम में, ये सभी तरफ तो ब्रह्म ही समाया हुआ है। तो सभी जितनी भी इस सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है इसका केवल एकमात्र कारण ये प्रभु परमात्मा पार ब्रह्म परमात्मा ही है। सत्यन दारते पृथ्वी, सत्यन तपते रवि, सत्यन बात बाजुष है सर्व सत्यन प्रतिष्ठम। कि यह जो पृथ्वी भी खड़ी है केवल इस निराकार पार ब्रह्म परमात्मा के आश्रय से ही खड़ी है। सत्यन दारते पृथ्वी, सत्यन तपते रवि, ये जो सूर्य भी तप रहा है ये केवल इस निराकार पार ब्रह्म की शक्ति के कारण ही तप रहा है। सत्यन बात बाजुष है, ये जो हवा भी बह रही है केवल
इसी पार ब्रह्म की कृपा से बह रही है। सर्व सत्यम प्रतिष्ठम, जो कुछ भी हो रहा है इस सृष्टि में केवल सत्य के कारण ही हो रहा है, और इस सत्य का बोध केवल सासंगत पूर्ण सतगुरु से होता है। तो सासंगत ये जो सतगुरु के चरण है, सासंगत ये कैसे चरण है? सासंगत ये सर इनके चरणों में झुक जाए तो सिर्फ झुका ही रहे, कहीं उठ ना पाए। तो सासंगत कहने वाला कहता है कि क्या कारण है कि हम बाबा जी के चरणों में हमारा जो सिर है, हमारा जो सर है, कि हम इसे झुकाए ही रखें? नहीं सासंगत, इसका एकमात्र कारण ये है कि सतगुरु के जो श्री चरणों में हमारा जो सर होता है और सतगुरु के सासंगत चरणों का जो फासला होता है वह इतना बड़ा फासला है, इतनी बड़ी खाई है इसके भीतर। सासंगत ये जो फासला अनंत जन्मों का फासला है, ये अनंत सासंगत ना जाने कितने जन्म लग गए हैं। सासंगत हम अंधकार में फंसे हुए थे, और जब ये सासंगत ये जो चरण हमें तो मिले हैं, हमें सहज लग रहा है। ये जो पारब्रह्म परमात्मा के चरण मिलने सासंगत कहीं सहज है? सासंगत ये सतगुरु की कृपा ही है। तो ये सर इसके दर पर सासंगत झुका रहे और झुका ही रहे। तो किसी ने सासंगत दास को पूछा, क्या ये जो हमारा सर है सतगुरु के चरणों में पड़ा ही रहे, हमें उठाना नहीं है? तो सासंगत दास ने कहा कि सतगुरु के चरणों में ये सर हमारा पड़े, सर तो उठ जाए, लेकिन इसके साथ जो हमारा अहंकार झुका है कहीं वो ना उठ पाए। इसके साथ जो हमारी हौमें झुकी है कहीं वो ना उठ पाए। इसके साथ जो हमारा काम क्रोध झुका है कहीं वो ना उठ पाए, वो यही पड़ा रहे। सासंगत काल रात गुजार बा मर्द आलछू, पेशे मर्द कामल पामालशू। अब जो कामले मुर्शिद कहता है केवल उसी की ओर ध्यान दो, इस पाक अल्लाह के साथ जुड़ जाओ। काल रात गुजार बा मर्द आलछू, पेशे मर्द कामल पामालशू। तुम पिछली बातों को छोड़ दो, अब जो कामले मुर्शिद कहता है केवल इसकी तरफ ध्यान दो। तो सासंगत कहने का तात्पर्य क्या है कि सतगुरु के हम श्री चरणों में जब जुड़ते हैं, जब हम सतगुरु के श्री चरणों में सासंगत हम लगते हैं तो हमारा जीवन रूपांतरित सासंगत हो जाता है। तो सासंगत हमें कैसा सासंगत इनके वचनों का कैसे पालन करना है? सासंगत सतगुरु के प्रवचनों की अथाह धारा तो बहती ही चली जाती है। तो सासंगत अगर हम कहते हैं कि सतगुरु के जे गुण होते हैं कि जो सत्य पार ब्रह्म के साथ हमारा मिलाप करा दे, कि तत्विरी प्राणी पातेन प्रश्नानिन सेव्या उपदेक्षांति ते ज्ञानम ज्ञान नस्तत्व दर्शन है, कि जो सतगुरु होता है ये पार ब्रह्म परमात्मा के दर्शन करा देता है। तो सासंगत शिष्य भी कैसा होना चाहिए? जो शिष्य सासंगत इनकी जो मधुर वाणी आती है उनको अपने जीवन में डाल ले। तो सासंगत परीक्षित जी जब सासंगत सुखदेव जी के पास आए और उन्होंने कहा कि मुझे इस पारब्रह्म के साथ, इस पारब्रह्म परमात्मा के साथ जोड़िए, तो सासंगत सुखदेव जी ने उन्हें इस ब्रह्म के साथ सासंगत जोड़ा, इस ब्रह्म की सासंग कथा श्रवण कराई। तो सासंगत अंत में सासंगत सुखदेव जी पूछते हैं कि अब क्या अनुभव महसूस कर रहे हो? तो सासंगत राजा परीक्षित जी सासंगत एक सफल श्रोता की तरह, एक सफल सच्चे शिष्य की तरह वो कहने लगा कि हे प्रभु, मेरा जितना भी मोह है वो सब नष्ट हो गया है, जितना भी मेरा शोक है वह सब नष्ट हो गया है, वह सब खत्म हो गया है, जितना भी मेरा भय है वह मिट गया है आपकी पवित्र वाणी सुनने से। अब तो काले तक्षक नाग में भी मुझे मेरी मृत्यु नजर नहीं आएगी, जय काले तक्षक नाग में भी मुझे इस निराकार पार ब्रह्म ही दिखाई देगा कि ये ही मुझे लेने के लिए आ रहा है। तो सासंगत कहने का भाव क्या है कि सतगुरु के प्रवचन हमें शोक, मोह और भय इन तीनों का विनाश करते हैं, सब विकारों का विनाश करते हैं। हमारा जीवन ही क्या है सासंगत इनके चरणों में सासंगत आए के बगैर? ये जीवन कोई जीवन होता है? ये तो खाली एक मृत्यु का इंतजार है कि अब आई और अब आई। अंधेरे से भरा हुआ जीवन भी कोई जीवन होता है?
विकारों में भरा हुआ जीवन भी कोई जीवन होता है। एक जीवन साध संगत जे बाबा जी देते हैं जो महाजीवन है। आ ब्रह्म पबला लुका पुनर्वर्ती अर्जुन माँ मैं बता तू कौन थे पुनर्जन्म न भी देते। ये जीवन ऐसा देते हैं जिस जीवन में कभी मृत्यु नहीं आती, जिस जीवन में कभी शोक नहीं होता, बेगमपुरा शहर को ना हो। शासक ये जीवनों में जीवन पाया, गुरमुख पाया राम। इस गुरु के मुख से मैंने जब ये राम पा लिया तब जीवन पाया। जीवनों में जीवन पाया, गुरमुख पाया राम। हर नामो हर नाम देवे मेरे प्राण बसाया राम। सासंगत जिन्होंने जब इस प्रभु परमात्मा के साथ हमारा नाता जोड़ दिया तो फिर सासंगत ये जीवन है। इनकी कृपा के बिना सासंगत जीवन क्या जीवन है। ये तो खाली मृत्यु का इंतजार है। एक सासंगत पीले पत्ते की तरह अब भी मृत्यु आई, अब भी मृत्यु आई, फिर सासंगत वही चक्कर। जब ये ऐसे जीवन के साथ हमारा नाता जोड़ते हैं जो महाजीवन है, जो महा आनंद है, सासंगत जी प्यार से कहना नानंका